कभी चावल नहीं खाया है। हम तो कोटा वाले भी अपना उपाय करिए लेता है भाई, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। 370 तो मोदी जी हटाइए दिए हैं, बस बासमती हटाने का। बासमती आतंकवादी नहीं मिल रहा है रिदम नाम तो अच्छा है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में एक विवाद चल रहा है बासमती चावल को लेकर के, उसके बारे में। तो दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि ये बासमती चावल है क्या। तो बासमती चावल एक चावल का किस्म है जो कि बहुत ही उत्तम श्रेणी का और फायदेमंद माना जाता है। यह चावल स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके जो दाने होते हैं वो 6 से लेकर के 8.4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं तथा इसमें एक एरोमा फ्लेवर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। उस एरोमा फ्लेवर केमिकल का नाम 2-एसिटाइल-1-पायरोलिन है, जिसके कारण चावल में एक खुशबू आ जाती है। एक बार बासमती को जीआई टैग अगर भारत के नाम से मिल जाता है तो भारत का बासमती एक ब्रांड हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे कि एक ही सेम मटेरियल का अगर बाटा और एक ऑर्डिनरी जूता हम लोग खरीदते हैं तो बाटा का वैल्यू और उसका जो मांग होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बासमती का मांग ज़्यादा हो जाएगा। यह चावल भारत यूरोपीय देशों तथा मुस्लिम देशों को विश्व का लगभग 70% भाग तथा पाकिस्तान 30% दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके मांग की एक दूसरी सबसे बड़ी वजह इसमें पाया जाने वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि मात्र 56 से 59 तक होता है, जबकि दूसरों चावल में यह 89 तक पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस चावल में भी जितना ज़्यादा होता है ब्लड में शर्करा को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण बासमती चावल का जो शर्करा होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए डायबिटीज पेशेंट के लिए अति उत्तम चावल माना जाता है। अब आते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसका कारण। तो भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ को ये एप्लीकेशन दिया है जीआई टैग का, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स के लिए बासमती चावल के लिए। अगर यह जीआई टैग भारत को मिल जाता है तो भारत यूरोपीय मार्केट में इवन पूरे विश्व में एक मत होकर बासमती चावल को बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, जबकि और कोई भी दूसरा देश बासमती नाम से अपने चावल को नहीं बेच सकते, इवन अगर वो बासमती चावल भी होगा तो भी। वैसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे अल्टरनेट ब्रांड है जिसका वो उपयोग कर सकता है, जैसे कि अलकायदा, हाफिज सईद, हजीबुल्ला आदि या नाम रखकर वो अपने चावल को बेच सकता है। बासमती चावल भारत के 95 जिलों तथा पाकिस्तान के 14 जिलों में उपजाई जाती है। भारत ने इस चावल का जीआई टैग 2015 में भी अपने देश में करवा लिया था, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन भारत ने जब यूरोपीय संघ के आवेदन दिया जीआई टैग के लिए तो पाकिस्तान अकबका के जल्दी में 2021 में अपना घर में बासमती चावल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। भारत में 40% लोग बासमती चावल को केवल नाम से जानते हैं, उन्होंने कभी खाया नहीं। हमने भी नहीं खाया है, एक आध पार्टी साटी में छोड़ करके कभी हमको लगता है कि हमने भी कभी चावल नहीं खाया है। हम तो भाई ज़िंदगी भर सरकारी राशन दुकान यानी कि कोटा वाला चावल खाए हैं, तो हमको बासमती चावल का तो ज्ञान ही नहीं उतना। लेकिन हमको एक बात आज तक समझ में नहीं आया कि जब भी कोटा से हम चावल लेके आते थे तो घर में आते आते वो 35 किलो की जगह 30 किलो कैसे हो जाता था। हम सब जगह चेक किए तो देखे कहीं भी छेद कुछ नहीं रहता था, फिर भी 30 किलो हो जाता था। चलो अब तो थोड़ा ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, आज से 10 साल 15 साल पहले, कि जो 35 किलो मिलता था ना वो 25 किलो हो जाता था। पता है क्या है, 5 किलो कंकड़ उसमें रहता था। इसलिए सरकार इस करप्शन को दूर करने के लिए कितने उपाय कर ले, कोटा वाले भी अपना उपाय करिए लेता है भाई, किसी भी तरह। कोटा का चावल लेकिन जैसा भी हो, लेकिन बासमती चावल से एक चीज़ में अच्छा है, इसमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सुबह आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पाकिस्तान में बासमती चावल का एक किस्म पाया जाता है, उसका नाम पता क्या है, बासमती 370। तो 370 तो मोदी जी हटाइए दिए हैं, बस बासमती हटाने का। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में उगाए जाने वाली बासमती चावल का नाम टेक्समती। तो मेरे हिसाब से पाक को भी ना अपना नाम जो बासमती है उसका नाम आतंकवादी रख दिया जाए तो रिदम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर बासमती आतंकवादी नहीं मिल रहा है रिदम, नाम तो अच्छा है, ब्रांड भी है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जल्द ही आपको गाय का दूध पीना कानूनन जुर्म हो सकता है, आखिर क्यों, इसी पर मेरा देखिए नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो। तो फन, नॉलेज और इंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए ग्रेट सत्या वर्ल्ड।